नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसके प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूं। मैं अपने लेक्चर में पहले ही आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की एनालिसिस यानी कि स्टडी हम करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हम उसको बोलते हैं जिसमें एक राइट एंगल होता है, यानी कि इस तरह का एक ट्राइंगल होता है जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ये दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ये हमारा हो गया ट्राइंगल ABC। यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो साइड है यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने अपोजिट जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा हो जाता है बेस, और ये वाली साइड हमारी हो जाती है परपेंडिकुलर। ओके, इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल की हम स्टडी करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास 6 तरह के रेशियो हमने आपको बताए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 3 रेशियो साइन, कॉस, टेन और 3 रेशियो जो है वो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है 4/5। ओके, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कैसे हम सॉल्व करते हैं, हमको दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 4/5। अब हमें पूछा गया है फाइंड tan ऑफ थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि साइन ऑफ थीटा 4/5 दिया है, तो साइन ऑफ थीटा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड का रेशियो होता है। तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो P/H, परपेंडिकुलर यानी कि P और बेस B और हाइपोटेन्यूज H। तो यहाँ पर हम देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि हमको दिया है 4/5। ओके, तो आपका परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। अब आपके पास तीसरी जो साइड बचती है बेस, यानी कि बेस हमारे पास नहीं है, तो आपको बेस फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, अब बेस फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 साइड्स हैं तो हम तीसरी साइड को पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5, तो यहाँ पर हमने लिखा 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, और बेस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करके बेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो देखो हमारे पास आ जाता है 25 इक्वल टू 16 प्लस B²। ओके, तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। B² इक्वल टू 25 माइनस 16, यानी कि B² इक्वल टू आ गया 9। इस प्रकार से B इक्वल टू हम लिख सकते हैं √9, और रूट क्या होता है 9 का 3,
तो यहाँ से हमारे पास आ गया b इक्वल टू 3। ओके, इस प्रकार हमने यहाँ पर बेस फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको tan थीटा की वैल्यू लिखनी है। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 4 था और बेस हमारे पास आ चुका है 3। तो इस प्रकार से tan ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4/3। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस के टाइप कैसे हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट क्वेश्चंस हमको दे रखा है साइन ऑफ थीटा इक्वल टू मान लो 3/5 दिया है। ओके, अब आपसे पूछा जा सकता है भाई कोई सा भी रेशियो पूछ सकता है, वो कॉस थीटा की वैल्यू पूछ सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू पूछ सकते हैं, कॉसेक थीटा पूछा जा सकता है, कॉट थीटा पूछा जा सकता है और सेक ऑफ थीटा भी पूछा जा सकता है। यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर गिवन है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। कोई सा भी रेशियो पूछा जा सकता है। इन रेशियो को इस फॉर्म में पूछ सकते हैं, इनके स्क्वायर भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि वो कॉस स्क्वायर थीटा पूछ सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा पूछ सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा भी पूछा जा सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चंस के टाइप हैं, क्योंकि मैंने आपको बेसिक बता दिया है, यानी कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी सॉल्व करने के लिए वो मैंने आपको बता दी है। अब आपको बस यही ध्यान रखना है कि कभी भी हमको अगर कोई एक रेशियो इस तरीके से दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले उसको राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से देख लेना है कि कौन कौन सी साइड का वहाँ पर रेशियो है, और थर्ड जो साइड अननोन है उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके थर्ड साइड अगर हमारे पास आ जाती है तो हम किसी भी रेशियो को बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी साइड के रेशियो के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास पी, बी और एच ये हमें नोन होता है तो बहुत आसानी से हम कोई सा भी रेशियो यहाँ पर लिख सकते हैं और उसको कैलकुलेट करके बहुत आसानी से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं।